भगवान सूर्य ने कहा, भगवान आप परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं। संध्या के समय देखकर धर्म लोप हो जाने के भय से इन साध्वी ने आपको जगा दिया। मुनि विप्रवर, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ। मुनि, श्राप देना आपके लिए उचित नहीं है। ब्राह्मणों का हृदय सदा नवनीत के सन से कोमल होता है। ब्राह्मण चाहे तो पुनः सृष्टि कर सकते हैं। इससे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्मज्योत ब्राह्मण के द्वारा निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। सूर्य के उपयुक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद लेकर सूर्य अपने स्थान पर चले गए। उनसे आशीर्वाद लेकर प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन ब्राह्मण देवता ने देवी मनसा का त्याग कर दिया। उस समय देवी की शोक की कोई सीमा नहीं रही। दुख के कारण उनका हृदय सुबद हो उठा था। वे रो रही थी। उस विपत्ति के अवसर पर भय से व्याकुल होकर उस देवी ने अपने गुरुदेव शंकर, इष्ट देवता ब्रह्मा तथा श्री हरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया। देवी मनसा के चिंतन करने पर तुरंत गोपी भगवान श्री कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और कश्यप जी मुनि वहां आ गए। प्रकृति से परे निर्गुण परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण मुनिवर जरत्कारों के अभीष्ट देवता थे। उनके दर्शन पाकर परम भक्ति के साथ मुनि बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान शंकर, ब्रह्मा और कश्यप जी को नमस्कार किया। महाभाग देवताओं, आप लोगों की यहाँ कैसे पधारना हुआ, यो पूछा। मुनिवर जरत्कारों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने समुचित बातें कही। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्रणाम करके उन्होंने मुनि को उत्तर दिया, मुनि, तुम्हारी यह धर्म पत्नी मनसा परम साध्वी और धर्म में आस्था रखने वाली है। यदि तुम्हें इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतान की जननी बना दो, जिससे यह अपने धर्म का पालन कर सके। संतान हो जाने के पश्चात स्त्री का त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्र उत्पत्ति कराए बिना ही प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है, उसका पुण्य चलनी से ये जानने जल की भांति साथ छोड़ देता है। उसका पुण्य चलनी से बह जाने वाले जल की भांति साथ छोड़ देता है। नारद ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिवर जरत्कारों मंत्र पंडित कर योग बल के सहारे ले देवी मनसा की नाभि का स्पर्श कर दिया और उनसे कहा। मुनिवर जरत्कारों ने कहा, मन से इस गर्भ से तुम्हें पुत्र होगा। ये पुत्र जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुणी, वेद वेदाताओं और ज्ञानियों और योगियों में प्रमुख, विष्णु भगत तथा अपने कुल का उद्धारक होगा। ऐसे सुयोग्य पुत्र से उत्पन्न होने मात्र से पितर आनंद से भरकर नाचने लगते हैं। जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, प्रिय बोलती है और सुशीला है, वह प्रिया है। जो धर्म में श्रद्धा रखती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुल की रक्षा करती है, उसी को कुलीन स्त्री कहते हैं। जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करता है एवं अभीष्ट सुख देने में तत्पर रहता है, वही बंधु है। यदि भगवान श्री हरि के मार्ग का प्रदर्शक हो तो उस बंधु को पिता भी कह सकते हैं। वही गर्भधारणी स्त्री कहलाती है, जो ज्ञानोपदेश द्वारा संतान को गर्भवास से मुक्त कर दे। दया रूपी भंगिनी उसको कहते हैं जो कृपया के से प्राणी यमराज के भय को मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु के मंत्र को प्रदान करने वाला गुरु वही है जो भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करा दे। ज्ञानदाता गुरु उसको कहते हैं जो कृपया से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन की योग्यता प्राप्त हो जाए, क्योंकि ब्रह्म पर्यंत चराचर संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है और नाश हो जाता है। वेद तथा यज्ञ में जो कुछ सार तत्व निकलता है वह यही है कि भगवान श्री हरि का सेवन किया जाए। यही तत्वों का तत्व है।
भगवान श्री हरि की उपासना के अतिरिक्त सब कुछ केवल विडंबना मात्र है। मैंने तुम्हें ये यथार्थ ज्ञानोपदेश कर दिया है, क्योंकि स्वामी भी वही कहलाता है जो ज्ञान प्रदान कर दे। ज्ञान के द्वारा बांधवों से मुक्त करने वाला स्वामी बन जाता है। यदि बंधन में डालता है तो शत्रु हो जाता है। जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न कराने वाला ज्ञान नहीं देता, उसे शिष्यवाती कहते हैं, क्योंकि वह शिष्य को बंधन मुक्त नहीं कर सकता। जो जननी के गर्भ जनित कलेश से तथा यम यातनाओं से मुक्त नहीं कर सकता, उसे गुरु, तात और बांधव कैसे कहा जा सके। भगवान श्री कृष्ण का सनातन मार्ग परम आनंद स्वरूप है। जो निरंतर ऐसे मार्ग का प्रदर्शन नहीं कराता, वह मनुष्य के लिए कैसा बांधव। अतः साध्वी, तुम निर्गुणा एवं अच्युत ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। उनकी उपासना से पुरुषों के सारे कर्म मूल कट जाते हैं। प्रिय, मैंने जो तुम्हारे त्याग कर दिया है, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। साध्वी स्त्री समापरायण होती हैं। सत्व गुण के प्रभाव से उनमें क्रोध नहीं रहता। देवी, मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूँ। तुम भी यदि सुखपूर्वक यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि निष्प्रय पुरुषों के लिए एकमात्र मनोरथ यही है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना में लग जाएं। मुनिवर जरत्कारों का यह वचन सुनकर देवी मनसा शोक से आतुर हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर गए। उनके विनय भाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राण पति से कहा,